हाँ तो मेरे नन्हे पहलवान, आ गए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि नंबर सिस्टम की पिछली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी और उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के एकदम तैयार करके आए हो। तो नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में हमने रेशनल नंबर को अच्छे से डिस्कस किया था और इरेशनल नंबर को अच्छे से डिस्कस किया। और आज हम बनाएंगे इसकी एक्सरसाइज का भूत। देखो भैया, तो इसकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या रेशनल जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है? और क्या आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो? तो देखते हैं, क्या लगता है जीरो रेशनल नंबर होगा या नहीं? तो जिस बच्चे ने पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज किया है तो वो बता देगा कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर। दूसरी बात, क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये वाला क्वेश्चन इस चीज को फॉलो करता है तो हमारा काम हो गया, नहीं तो हो गया भाई सत्यानाश। देखो क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो मैंने लिखा जीरो। जीरो होता है कलेशी, आपको मैंने बताया था। तो जीरो अपॉन वन, तो भैया इसके नीचे तो जिसका कोई नहीं उसका नीचे डिनोमिनेटर वन होता है, तो इसके नीचे तो वन आ गया। तो यहां पर अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं पी अपॉन क्यू से, तो P इक्वल टू हो गया जीरो और Q इक्वल टू हो गया वन। तो यहाँ पे ये एक तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी चला गया, एंड Q जो है वो नॉट इक्वल जीरो है। Q तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q तो है हमारा Q इक्वल टू वन है ना। तो ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया। तो यस, मैं लिखूंगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। और हमने इसको लिखकर भी बता दिया कि जीरो अपॉन वन वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज द पी बाय क्यू फॉर्म। आई होप ये वाला आंसर सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेशनल नंबर बता दो। बता दोगे? बोलो हाँ बता देंगे। तो रेशनल नंबर बताना हमने सीखा था, इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं। एक तरीका और ये है दूसरा तरीका। हमारे पास एक तरीका तो है, एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मेंटोस जिंदगी, है ना। तो आम जिंदगी जो है वो बच्चा यहां से शुरू करता है, थ्री अपॉन वन, फोर अपॉन वन। फिर हमें बताया था मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 30, यहाँ 10 और 40 और 10। और फिर हम बीच के बता देंगे 31/10, 32/10 और ऐसा करते करते हम इसका आंसर भी बता देंगे कि हमें मिल गए 31/10, है ना। 32/10, 33/10 और 34/10 एंड 35, देन 36/10/10। तो ये तो हो गई आम जिंदगी की बात। अब देखते हैं जरा मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी, मेंटोस की गोली खाने वाला बच्चा कैसी काम करता है। तो यहां हम देखेंगे 3 और 4। बच्चे ने यहां लगाया एकदम खुरापाती दिमाग। तो वो कुछ ऐसा लगाएगा 3.1। उसके दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर थे। यानी ये सिर्फ वही बच्चा सोच सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे, कि बच्चे को तो मैंने बताया था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन भी हो जाता है, होता है ना, बताया था। तो बच्चे ने लगाया और तगड़ा दिमाग घर जाके
उसने बोला कि जब हम रेशनल नंबर से डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हैं तो क्यों ना डेसिमल एक्सपेंशन से रेशनल नंबर बनाना सीख लें। तो उस टेक्निक का यूज करेगा वो यहाँ। तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसा करते करते उसने कुछ पॉइंट वाले नंबर लिख लिए। ये आया 3.1, 3.2, 3.3, कितने बताने थे? 6, 3.4, 3.5 एंड 3.6। अब उसने बोला कि रेशनल नंबर से जब डेसिमल एक्सपेंशन में जाते हैं तो हम डेसिमल लगाते हैं। अब डेसिमल से रेशनल में जा रहे हैं तो डेसिमल हटा दो, हटा दो, हटा दे चलो, हटा दे चलो, हटा दिए उसने, हटा दिए। और इस तरीके से उसको मिल गया उसका आंसर। और उसका आंसर आया 31, 10, 32/10, 33/10, 34/10। और ऐसा करते करते उसको भी सेम आंसर मिल गए। अब यहाँ हमने देखा कि आंसर तो सेम थे दोनों, दोनों केस में, पर ये कॉन्सेप्चुअल आंसर था। यानी जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट से सोचा होगा उसने। नंबर मार्क्स यहाँ दोनों को इक्वल मिलेंगे। इसको भी मान लो मिलेंगे 5 नंबर, और इसको भी मान लो मिलेंगे 5 नंबर, है ना? पर लेकिन इस तरीके की सोच रखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों क्वेश्चंस, मतलब जिस बच्चे ने ये सीखा तो वो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स दोनों को मिलेंगे। पर आप थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को डेवलप करो, यानी एक रेशनल थिंकिंग लाओ अपने अंदर के चीजों को और अच्छे से सोच पाए हम, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पे उसने अपॉन PYQ के फॉर्म में दे रखे हैं। तो देन अगेन हम वही पैटर्न को फॉलो करेंगे, है ना? 3/5 है, और मैं मान लेता हूं एक है 4/10। सॉरी, 4/10 नहीं है, ये 4/5 ही है ना? अब मैं इनके बीच के रेशनल नंबर नहीं बता सकता ज्यादा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसको मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 से थोड़ा इजी पड़ेगा। और आप किसी से भी कर सकते हो। जब ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ हमारे नंबर बन गए 30/50 एंड 40/50। अब इनके बीच में बताने हैं 5। तो 31/50, 32/50, और 33/50, 34/50 एंड 35/50। इस तरीके से ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल, ये हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो भैया कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहला बोल रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है या नहीं। इस चीज को समझने के लिए हम जरा यहां देख लेते हैं। डिंग 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 डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का मटेरियल है, कंफ्यूज मत होना। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिंग 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 डिंग। उसके बाद अगर बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। चलते रहते हैं, सो ऑन, है ना? चलते रहते हैं। अब अगर यहां देखें तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं? यस, है ना? तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं हम यहाँ? हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं उनमें से ही निकले हैं नेचुरल नंबर। यानी ये हैं पापा जी और ये हैं बेटा जी। ठीक है,
चलो आगे देखो। तो यहाँ कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो भैया ये तो बेटा जी हैं और ये पापा जी हैं। यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ट्रू। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब जरा इंटीजर की कहानी देख लो। इंटीजर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, -1, -2, -3, टिंग टिंग टिंग। अब यहां से आगे जब बढ़ते हैं तब ये कहलाते हैं होल नंबर। और ये सारे जो होते हैं ये कहलाते हैं इंटीजर्स। अब मुझे ये बताओ, इंटीजर्स होल नंबर के अंदर आते हैं या होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं? तो यहां से मैंने एक चीज देखी कि इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं होल नंबर और होल नंबर के अंदर आ रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो ये एक जनरेशन और बढ़ गई। ये हैं बेटा जी, ये हैं पापा जी और ये हैं दादाजी। ठीक है, तो इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर होल नंबर की कैटेगरी में थोड़ी आते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, समझ रहे हो? समझे? पापा की सारी आदतें बेटे के अंदर नहीं हो सकती। बेटा कुछ कुछ थोड़ा बहुत पापा जैसा दिख सकता है। तो वही कहानी थी जो हमने यहाँ यूज की। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब बताओ, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं? सारे रेशनल नंबर कौन से होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं, ये हमें। अच्छा एक चीज बताओ, रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं और रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट होल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं ना, जीरो के बाद वाले। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, है ना। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर तो -5/1 भी हो सकता है, -4/3 भी हो सकता है, बट होल नंबर तो जीरो के बाद वाले होते हैं और जीरो के बाद वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने आपको ट्रू फॉल्स भी करा दिए और इसके बाद में इनके रीजंस भी समझा दिए हैं सारे। क्वेश्चन यही कह रहा था कि ट्रू फॉल्स भी बताओ और गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। बाकी इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज करके आएंगे, इस पूरी क्लास को रिवाइज करेंगे और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और जो जो लोग नए आए हैं चैनल पे, चुपचाप वीडियो तो देख लिए पर अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।